ये आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रह गया भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहां पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं। वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहां पर। यह संस्कार नहीं उड़ जाएगा आपका। आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते ब्रह्मदंड से करे पवित्र हो जैसे का तैसा। फिर यहां परमात्मा की वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र होकर के आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा। ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से। अब यहां पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ। पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चलने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की। किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा। बाकी समय अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहां पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गई, राधा स्वामी पंथ, इधर कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं। अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी, उसी जाल की जलगी जो प्रवर्तक था भूत बना बैठा गुक्की में बोल रहा है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियां की जलन लग रही, हाहाकार मच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत गढ़ा संस्कार बिगड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया।